कुछ लोग कहोगे कि हम भजन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता है, कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है, अंदर में कुछ मिलता नहीं है। तो उसका मुख्य कारण क्या है प्रेमियों? ये जो आहार विहार है, व्यवहार है, ये बाधा डालता है। तो आहार विहार किसको कहते हैं? खाना को आहार कहते हैं। तो वो ठीक से नहीं मिल पाता है आपको, जो मिलना चाहिए शुद्ध मिलना चाहिए। ठीक से मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम नमक रोटी खाते हैं तो हमको काजू पिस्ता की सब्जी मिलनी चाहिए, वो आहार अच्छा है, वो नहीं। शुद्धता नहीं रहती। शुद्धता जानते हो? साफ सफाई। एक तो होता है कि हाथ की गंदगी, जगह की गंदगी, शरीर की गंदगी, चीज़ों की गंदगी, एक वो होती है। और एक होती है वो जो कर्मों वाली गंदगी आ जाती है। तो कर्मों वाली जो लोगों की गंदगी आ जाती है वो अशुद्ध हो जाता है, वो शुद्ध नहीं रहता है। इसीलिए कहा जाता है मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, वो आपके खून पसीने का रहेगा, वो आपका खून नहीं बहने देगा, पसीना नहीं निकलने देगा, आराम से आपको रखेगा। इसलिए एक बार आप पसीना निकाल करके कमा करके लाओ, मेहनत करके लाओ कि जिससे आगे खून न निकले शरीर का। नहीं तो वही तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। दिल दुखा करके लाते हो, मार काट करके लाते हो, खून बहा करके लाते हो। अब आप समझो प्रेमियों कि वही आपका भी खून बहा देता है। तो कहोगे भाई मैंने तो हिंसा हत्या बंद कर दिया, जब से नामदान लिया तब से बंद कर दिया। पहले कर भी देता था, हिंसा हत्या कर देता था, जीवों को, पक्षियों को, जानवरों को मार देता था, दया धर्म नहीं था मेरे अंदर। लेकिन अब तो मैंने दया धर्म अपना लिया, अब मैं नहीं करता हूँ। अब तो मैं खाली सादा भोजन खाता हूँ, संयम से रहता हूँ। लेकिन इधर उधर का वो जो आ जाता है, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं रखते हो, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ किसके साथ बैठे हैं, किसके बिस्तर पर सोए हैं, किसकी बातों को सुन करके उसके कर्मों को ले रहे हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रख पाते हो। इसीलिए कहा गया भाई बाहर का खाना पीना बंद करोगे तो बहुत से कर्मों से बच जाओगे। घर में पकाओगे खाओगे, घर का अपने पियोगे पानी, घर की चीज़ों को इस्तेमाल करोगे, घर के लोगों के बीच में ही, अच्छे लोगों के, साधकों के बीच में बैठोगे तो वो गंदगी नहीं आएगी। इसीलिए तो कहा जाता है, और बातों पर आप लोग अमल नहीं करते हो।